ये वो नाम था जिसके आउट होने पर पूरा मुल्क सांस रोक लेता था। सचिन तेंदुलकर ने 1989 में इंटरनेशनल डेब्यू किया, 16 साल की उम्र में क्रिकेट शुरू की, 24 साल खेले और 100 इंटरनेशनल सेंचुरियां बनाई। वो एक फर्द नहीं, एक दौर थे। 2011 का वर्ल्ड कप इनके ख्वाब की तकमील था। इतनी अजमत के बावजूद सचिन वर्ल्ड कप फाइनल में कभी सेंचुरी नहीं बना सके। दूसरी जानिब बात करते हैं रफ्तार की। जब रफ्तार खौफ बन जाए तो सामने शुएब अख्तर होता है। शुएब ने 1997 में इंटरनेशनल डेब्यू किया। 161.3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार, खतरनाक बाउंसर्स और जारहाना अंदाज ने शुएब को दुनिया का तेज तरीन बॉलर बना दिया। पर इतनी रफ्तार के बावजूद चोटों और तनाज़ात ने इनके कैरियर को मुकम्मल न होने दिया। करते हैं बात एक अजीम बल्लेबाज की। ये वो बल्लेबाज था जो अकेला मैच नहीं, पूरी सीरीज बदल देता था। बात हो रही है ब्रायन लारा की। ब्रायन लारा ने 1990 में इंटरनेशनल डेब्यू किया। लारा को खूबसूरत बैटिंग का बादशाह कहा जाता था। 400 नॉट आउट, 375 रन्स और नाकाबिल यकीन स्ट्रोक्स इनकी पहचान थे। वो वेस्ट इंडीज़ की उम्मीद थे जब टीम मुश्किलात में थी। इतने अजीम रिकॉर्ड्स के बावजूद लारा अपनी टीम को कभी वर्ल्ड कप नहीं जितवा सके। बात हो स्विंग की और इसका नाम ना लिया जाए, ये कैसे हो सकता है। ये बॉलर गेंद को हुक्म देता था कि किस तरफ जाना है। वसीम अकरम ने 1984 में इंटरनेशनल डेब्यू किया। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग के सबसे बड़े नाम, स्विंग, रिवर्स स्विंग और दबाव में विकेट लेना इनका हुनर था। 1992 वर्ल्ड कप के हीरो। 900 से ज्यादा विकेटों के बावजूद वो कभी एक टेस्ट इनिंग्स में 10 विकेटें ना ले सके। ये वो कप्तान था जो मैच शुरू होने से पहले ही मुखालिफ को हरा देता था। रिकी पॉन्टिंग ने 1995 में इंटरनेशनल डेब्यू किया। रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के सबसे कामयाब कप्तान रहे। इनकी क़यादत में ऑस्ट्रेलिया ने मुसलसल वर्ल्ड कप जीते। जारहाना बैटिंग और नाकाबिल शिकस्त टीम इनकी पहचान थी। इतने बड़े लेजेंड होने के बावजूद पॉन्टिंग टेस्ट क्रिकेट में कभी ट्रिपल सेंचुरी नहीं बना सके। ये पांचों नाम हमें सिखाते हैं कि हर लेजेंड के रिकॉर्ड के पीछे एक अधूरी कहानी भी होती है।